देश भर में मनाया जा रहा ईद का पर्व। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा, ईद का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। अयोध्या में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू। ड्रोन कैमरे से होगी मॉनिटरिंग। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे सुरक्षा बल के जवान। एसएसपी ने रामपथ और भक्ति पथ का किया निरीक्षण। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को फिर मिली धमकी। कहा, इस बार बच गए, दोबारा नहीं बचोगे। क्षत्रिय ऑफ अमेठी के नाम से किया फेसबुक पोस्ट। मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग, युवती को बीच चौराहे पर मारी गोली। ससुराल पक्ष ने मायके पक्ष पर लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या मंडल के ज्वेडी एजुकेशन को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत। बरकरार रहेगा निलंबन। शिक्षकों के नियमितीकरण में गड़बड़ी का है आरोप। अलीगढ़ में गरीब पिता बेटा बेचने को मजबूर। बेटियों की शादी के लिए उठाया कदम। पत्र लिखकर सीएम से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आईएनजी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक करेंगे आज की खास और बड़ी खबर की। लखनऊ से आपको खबर बता दें, वहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का मामला सामने आया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर को हमले से 4 दिन पहले धमकी मिली थी। क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज पर धमकी उनको दी गई थी। बता दें कि फेसबुक पेज से जान से मारने की धमकी दी गई थी। फेसबुक पर लिखा गया था कि चंद्रशेखर को अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वह भी दिन दहाड़े, बीच चौराहे पर मारेंगे। हमले के तुरंत बाद इसी फेसबुक अकाउंट पर फिर लिखा गया, आपको बता दें कि इस बार बच गया और दोबारा नहीं बचेगा, ऐसा लिखा गया है। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए, खुलेआम ये धमकी मिली है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को और उन पर हमला भी किया गया। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर को हमले से 4 दिन पहले भी धमकी मिली थी। क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज पर उनको धमकी दी गई थी। चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला किया गया। खास बात यह रही कि हमले से पहले धमकी दी गई थी और हमले के बाद भी धमकी दी गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मामला जो है अमेठी से जुड़ा हुआ है और अमेठी का जो क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज अकाउंट है उसमें से जो है धमकी भरा जो है ये कमेंट भी किया गया है। उस पे जो है फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन ने जो है एक्शन में लिया है। जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया है उसके खिलाफ अज्ञात में मुकदमा भी दर्ज किया है और पता चला है कि अमेठी के बसंतपुर गांव का व्यक्ति है रहने वाला, जिसने ये पोस्ट किया है और जल्द ही पुलिस जो है उसको गिरफ्तार भी कर लेगी। विनय, लेकिन जिस अकाउंट से अगर बात करें तो फेसबुक पर धमकियां मिली थी, क्या उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है? क्योंकि खुलेआम इस तरह से धमकी देना कहीं ना कहीं भारी, ये देखा जाए तो लापरवाही करेंगे अलग अगर पुलिस इसका पता नहीं लगा पाती है तो, क्योंकि एक बार फिर से भी धमकी दी गई है अब चंद्रशेखर को। जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से फेसबुक पे जो है धमकियां दी गई है उसको लेकर के जो है गौरीगंज के जो सीओ हैं उन्होंने जो है उस पर कार्रवाई करते हुए फेसबुक जो क्षत्रिय ऑफ अमेठी है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है और जांच में भी जुटे हैं कि किन लोगों ने द्वारा जो है ये भद्द टिप्पणी की गई है और खुलेआम जो है धमकी दी गई है। तो निश्चित तौर पे जो है प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जो है पूरी तरीके से जो है तैयार है। बिल्कुल, देखा जाए तो प्रशासन अलर्ट है, देखने वाली बात होगी कार्रवाई कब तक होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, विनय, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। चलिए लखनऊ से आपको खबर बता दें, वहां आपको बता दें कि अब यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाई जा रही है। सार्वजनिक जगह पर आपको बता दें कि नमाज अदा की जा रही है, अदा नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि ना ही सार्वजनिक जगह पर कुर्बानियां की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दिए थे। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाई जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, इसके बाद अब सार्वजनिक जगह पर नमाज अता नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि ना ही सार्वजनिक जगह पर कुर्बानियां दी जा रही है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, ईद के पहले जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो निर्देशों का पालन किया जा रहा है। ईद जो है अच्छे ढंग से मनाई जा रही है, शांतिपूर्ण ढंग से। सार्वजनिक जगह पर ना तो नमाज अदा की जा रही है और ना ही कुर्बानियां दी जा रही है।
जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अपील भी की थी और अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि शांतिपूर्ण से जो है ईद का त्योहार मनाया जाए, खुलेआम जो है कुर्बानी ना दी जाए और आम रास्तों पे जो है नमाज ना दी जाए। उसको लेकर के आज यूपी में जो है बेहद शांतिपूर्ण ढंग से जो है ईद का त्योहार मनाया गया है और पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रही और बकरीद पर जो तय स्थान थे वहीं पे ही कुर्बानी हुई और पूरे यूपी में अगर माना जाए तो लगभग 33,000 से अधिक ईदगाहों पे जो है मस्जिदों में जो है नमाज पढ़ी गई है और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से जो है ईद का त्योहार मनाया गया। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाई जा रही है विनय। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। चलिए लखनऊ से हम आपको अयोध्या मंडल के जेडी एजुकेशन के निलंबन का मामला बता रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद पांडे के निलंबन को अब चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निर्देश भी अब दिए हैं। अफसरों के अवैध तरीके से धन कमाने की जांच हो, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ अफसरों के बीच जमे शिक्षा माफियों पर अब लगाम लगे और इसी के साथ प्रमुख सचिव गृह को मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अरविंद पांडे पर 122 शिक्षकों के विनियमितीकरण का आरोप था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उनको सस्पेंड किया गया है। तो देखिए ये मामला सामने आ रहा है जेडी एजुकेशन के निलंबन का और इसमें अब अरविंद पांडे के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका जो है अब खारिज कर दी गई है हाईकोर्ट ने। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, अरविंद पांडे के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी यहाँ बताना चाहूंगा कि अयोध्या मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद पांडे थे, जिनको निलंबित जो है 15 अप्रैल 2023 को कर दिया गया था। और ये जो शिकायत थी गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह थे, उनकी शिकायत पर जो है मंडलायुक्त ने जांच कराई थी। जांच में जो है आरोप सही पाए गए थे। इसमें ये आरोप था कि इनको जो अनियमितीकरण के तहत जो है इन्होंने जो है चयन किया था, उसको लेकर के जो है रिपोर्ट जब आई है तब जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विशेष सचिव जो है नवीन कुमार ने जो है इन्हें जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। और ये जब से निलंबित हुए तो इस निलंबन के उसके क्रम में जो है ये हाई कोर्ट की शरण ली थी और इसको याचिका दायर की थी, लेकिन ये हाई कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया है। और तो यहाँ पर उनको बड़ा भी झटका लगा है। और आपको यहाँ पे बता दें कि जो आशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय थे उसमें अवैध विनियमितीकरण को लेकर के जो है गोसाईगंज के जो सपा विधायक थे अभय सिंह ने उन शिकायत की, उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई थी। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए अब खबरों की रुख करेंगे। जहां बांदा के डीएम ऑफिस से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां शिकायत कराने गए फरियादी ने ऑफिसर से अभद्रता कर दी, जिसके बाद उसके गनर ने फरियादी को बेरहमी से पीट दिया। इस मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दरअसल पीड़ित युवक अपने भाई की मौत पर किसान दुर्घटना बीमा के तहत मुआवजा मांगने गया था, लेकिन मौजूद अफसर ने उनके कागजात देख उसमें मौत का प्रमुख कारण हैंगिंग लिखा, जो किसान दुर्घटना बीमा के तहत नहीं आता है। इस पर युवक भड़क गया और अफसरों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगा, जिस वजह से गनर ने उसके साथ मारपीट की। बांदा से ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो अयोध्या में सावन झूला मेला और कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आला अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। अयोध्या की सुरक्षा में ड्रोन सर्वे के माध्यम से सभी पॉइंट निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती के लिए रिहर्सल भी शुरू कर दी गई है। एसएसपी राजकरण नैयर ने सुरक्षा अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ रामपथ और भक्तिपथ का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होने वाले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। जो जनपद अयोध्या में त्यौहार होने वाले हैं उसके संबंध में सभी विभागों के साथ अंतर समन्वय स्थापित करते हुए श्रद्धालुओं को हर तरीके से उनके त्यौहार में किसी तरीके की कोई बाधा ना आए, इसके लिए सब तैयारियां की जा रही हैं। इसमें यदि पुलिस व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था हेतु जनपदीय पुलिस के अलावा रेंज के अन्य जनपदों से, जोन के अन्य जनपदों से व मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हो रहा है, जिनको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट बनाई जाएगी। पूरे क्षेत्र को जो है हम 6 जोन्स और 22 सेक्टर्स में भाग करके इसमें एक स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट की जाती है। कुल हमारे 103 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको चिन्हित करके वहाँ पे अतिरिक्त पिकेट के रूप में हमारी फोर्स लगती है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां टमाटर की बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में उन्होंने ग्रामीणों के साथ टमाटर की आरती उतारी। पंडित समरजीत ने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से केवल महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के किसान टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर 2 किलो के भाव में बिकता है और जब वही टमाटर बाहर से मंगाया जाता है तो सरकार और व्यापारियों की मिलीभगत से टमाटर का भाव 100 रुपए किलो के ऊपर कर दिया जाता है। यह सरकार केवल जनता को लूटकर व्यापारियों को मालामाल करने का काम कर रही है। आज भाजपा सरकार में टमाटर 100 के पार पहुंच गया। सरकार का कोई प्रतिबंध अब नहीं रहा। हम तो ये कहते हैं कि जब टमाटर की मूल्य वृद्धि को सरकार नहीं रोक पा रही है तो और महंगाई सरकार कहां से रोकेगी। आज इसी उद्देश्य को लेकर हमने टमाटर राजा की आरती उतारकर मुजफ्फरनगर से आपको खबर बता दें वहां ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। वहां आपको बता दें कि बुरहाना में 2 नकाबपोश बदमाशों ने बीच चौराहे पर युवती के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी हवा में तमंचा लहराते हुए पैदल ही फरार हो गए। वहीं इस मामले में मृतका के ससुराल पक्ष ने उसके भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया क्योंकि मृतका के प्रेम विवाह से मायका पक्ष खुश नहीं था और वे शादी के बाद से लगातार धमकी दे रहे थे। वहीं ऑनर किलिंग की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल हर बिंदु पर जांच पड़ताल की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मार दिया और फिर फलकटी से मार आया जी। फिर बच्ची कुची को ये इधर से जा रहे थे, पार्लर में जा रहे थे वो, इधर ही घेर लिया उनको साजिश रच के। फिर पहले गोली मारी फिर फलकटी बजाई इस पर। कुछ भी नहीं थी, बस ये वो लड़की कोर्ट मैरिज हुआ था उनका, उस वजह से हुआ है। जो अलीपुर अटेरना की रहने वाली हैं, उन्होंने यहीं के एक लड़के के साथ लव मैरिज की थी 2021 में। बाद में उसको कोर्ट मैरिज किया गया और ये दोनों, लड़की का और लड़के का परिवार दोनों यहीं के रहने वाले थे। लड़के का परिवार नाखुश था। अभी ये यहाँ रहने आए, बीच में इनको समझाया भी गया था कई बार और इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। उसके बाद भी लेकिन वो अंदर से रंजिश रखे हुए थे। आज इसको गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दी लड़की के सगे भाइयों। खबर लखनऊ से आपको बता दें जहां राम मनोहर लोहिया संस्थान में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। सूचना पर संस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारी अभिषेक पांडे के मुताबिक शशि कुमारी के नाम से एक नियुक्ति पत्र जारी हुआ है जिसमें शशि की तैनाती राम मनोहर लोहिया संस्थान में स्टाफ नर्स के तौर पर होने की बात लिखी है। इस लेटर में अंकुश भटानी के हस्ताक्षर बनाए गए हैं। फर्जी नियुक्ति पत्र जारी होने की सूचना मिलने पर विभूति खंड कोतवाली को सूचना दी गई। जांच में पाया गया कि नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए संस्थान ही लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि यह लेटर हेड संस्थान के बाहर कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां झांसी में एक महिला की हत्या उसके पति ने ही कर दी। महिला का पति शराब का आदी था और इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में एक नफीस अहमद नाम के व्यक्ति को रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि उसे जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित नफीस ने बताया कि उसका पड़ोसी हिस्ट्री शीटर है जो 2 साथियों के साथ उसके कारखाने पहुंचा, गाली गलौज की और तमंचे की नोक पर 1 लाख रुपए मांगने लगा। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे हताश नफीस ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। जीएसटी नंबर भी है मेरे पास और मेरा काफ़ी अच्छे लेवल का कारोबार है। तो वहीं का एक हिस्ट्री शीटर शबाब आलम उर्फ नोनू, उसने जुमेरात की शाम को 8 बजे मेरे कारखाने आया और एक आदमी दो व्यक्तियों के साथ और उसके हाथ में तमंचा था, नोनू के हाथ में। कहने लगा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं मकान बना रहा हूँ। जिसमें जी मेरे पास 2 ग्राहक आए थे, एक को स्टूल बनवाना था, एक को डबल बेड। उन्होंने भी ये माजरा देखा कि व्यक्ति क्या कह रहा है, तमंचे लेकर 1 लाख रुपये मांग रहा है।
मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं। कहने लगे दे दे वरना तेरे बच्चों को तो जान से मार देंगे, सोच लिए मैं पैसे करवा दे तू। कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले में पेड़ से फांसी के फंदे पर युवक का लटकता हुआ शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। पंचायत क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 में अमरूद की बाग में आज एक व्यक्ति अमरूद के पेड़ से लटका हुआ मिला है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित। चलिए अब खबर आपको अलीगढ़ से बता दें, वहां बेटियों की शादी कराने के लिए गरीब पिता अपना बेटा बेचने को मजबूर है। बेटियों के हाथ जल्दी पीले हो जाए इसी चिंता में मजबूर पिता परेशान है, जिसके लिए बेटे को बेचने की बातें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं कुछ दबंग उसकी 2 गज की पान की दुकान पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा है, जिसमें बेटा बेचने और दबंगों से दुकान पर कब्जा करने की बात का जिक्र किया, लेकिन प्रशासन और पुलिस उस मजबूर बाप का साथ देने के बजाय फिलहाल मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। भाभी जी ऐसा, मेरी एक छोटी सी दुकान है पान की, उसे भी वो दबंग गिर ले रहे हैं। मुझ पे थी लड़की, 2 बहन शादी को, मैं इनका शादी करता, मेरा भगत बहुत इसी दुकान से चलता है। मैंने साहब ऊपर तक भी कार्रवाई कर रखी है, मैंने कागज भी दे रहे हैं, मुझे सब कुछ है। मैंने साहब एक जोगी बाबा को भी एक तो दिया कागज, मैं 4 दिन से पुलिस के पास जाता, पुलिस मुझे आश्वासन दे देती है। मैं क्या करूँ, तो कहाँ ना जाऊँ, मर जाऊँ मैं, अपने बच्चों को बाल बच्चों लगे तो मुझे अपना लड़का तो देखना ही पड़ेगा। मुझे इनका गया भविष्य शादी भी करनी है। मुझ पर दुकान यही एक मेरी छोटी दुकान, यही मेरी रोजी रोटी चल रही है, सिर्फ मेरे 4-5 पीढ़ी चल रही है परिवार की, और इससे ज्यादा मैं क्या करूँ। मैं जो भी है, एक मैंने योगी बाबा को भी लेटर लिख के दिया। अयोध्या जिले के भेलसर रुद्रौली मार्ग स्थित बाग बंगले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में 84 जोड़े बन गए, जिसमें 6 मुस्लिम जोड़े शामिल हैं। बता दें कि रुद्रौली विधायक रामचंद्र यादव ने इस मौके पर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। समाज कल्याण अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि एक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च होते हैं, जिसमें 35,000 खाते में तथा 10,000 का सामान दिया जाता है। सामूहिक विवाह से गरीब बेटी की शादी होती है तथा दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में कामयाबी मिलती है। वहीं खंड विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता ने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम 84 शादियां हुई है इसमें, जिसमें शासनादेश में कही गई सभी चीजों का पालन किया गया है। आज यहाँ 84 जोड़ों की सामूहिक विवाह में भाग लिया, उनका विवाह कराया गया है। सामूहिक विवाह योजना में 35,000 रुपये कन्या के खाते में उसकी गृहस्थी का स्थापना के लिए अंतरित किया जाता है। 10,000 रुपये के उपहार, पायल, बिछिया, वस्त्र और बर्तन आदि उसको उपहार स्वरूप में दिया जाता है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का एक भव्य आयोजन रुदौली की जमीन पर हुआ है। निश्चित रूप से ये वो परिवार हैं जिन परिवारों के पास लंबे दिनों से आधारभूत सुविधाओं का अभाव था, जिसके नाते उनकी शादियां भी नहीं हो पाई थी। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के एक ऐसे फैसले से उन बेटियों की शादी का भी इंतजाम प्रदेश की सरकार ने किया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर यूपी के सहारनपुर के देववन में जानलेवा हमला हुआ। उन्हें बदमाशों ने गोली मारी है, जो तस्वीरें भी सामने आई हैं। उसमें दिख रहा है कि उन्हें कमर के पास से गोली छूते हुए निकल गई, साथ ही गाड़ी के शीशे भी फूट गए हैं। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को इलाज के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले की एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा सहारनपुर ने डीजीपी विजय कुमार को फोन पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनकी स्थिति ठीक है। देवबंद पुलिस को सूचना मिली, करीब 5:15 बजे ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब है उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से, और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्यवाही होगी वो विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी।
मुरादाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिजली विभाग के एक बाबू को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि बाबू शरद भटनागर कटघर थाना क्षेत्र में 33 केवी शिवपुरी बिजली घर पर तैनात था। बाबू शरद भटनागर के खिलाफ बेगम वाली मस्जिद फूड़े का चौराहा निवासी सिराज हुसैन ने 24 जून को एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में शिकायत की थी। बाबू शरद भटनागर को बेगम वाली मस्जिद फूड़े का चौराहा निवासी सिराज हुसैन की शिकायत पर अरेस्ट किया गया है। बिजली के कनेक्शन का था वो, और उसको उनका जो चचेरा भाई है वो जो है उसको एस्टीमेट को बनवाने गया था। तो उससे पहले जो है उन्होंने कहा कि मुझे पहले 30,000 रुपये ला के दो, तब मैं तुम्हारा बना के दूंगा। तो जेई ने पहले रिपोर्ट लगा रखी थी। टैप टीम का गठन लखनऊ से करा कर हम पहुँचे, तो दोपहर में गए थे। तो फिर शरद भटनागर ने कहा कि भाई अभी नहीं, 4 बजे आना, अभी थोड़ा भीड़ है। तो हम लोग चले आए। तो फिर जब 4-4:30 बजे करीब शरद भटनागर के पास जो है वो गया, तो उसने 30,000 रुपये की डिमांड की। तो जो ट्रीटेड नोट थे उसने वो नोट दे दिए। तो वो नोट देते ही फिर हम लोग वहीं कमरे के दरवाजे पर खड़े ही थे, हमने उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यूपीएसएससी द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 की पुनर्परीक्षा में दूसरे दिन 4 सॉल्वर पकड़े गए। इन सभी के खिलाफ शहर के 3 थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सोमवार को भी एक सॉल्वर आयर कन्या इंटर कॉलेज में पकड़ा गया था। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी और अलर्ट हो गई है। सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा कक्षा में पहुंचने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चेहरा और आंखें स्कैन की गई है। झांसी जनपद में ग्राम विकास अधिकारी पर्यवेक्षक समाज कल्याण की परीक्षा कुल 40 सेंटरों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 4 पालियों में कुल 70,000 अभ्यर्थी शामिल थे, जिसमें आज 4 अभियुक्तों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल अभ्यर्थी की जगह पे फर्जी आधार कार्ड और फर्जी फोटो तैयार करके परीक्षा दे रहे थे। तो सब्जियों के बढ़ते दाम ने आम जनता के पूरे किचन का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिस गरीब मध्यम हर वर्ग जो है इससे परेशान है। 1 किलो सब्जी खरीदने वाले 200 से 250 ग्राम सब्जी खरीदने को मजबूर है। बाजारों में टमाटर 160 प्रति किलो बिक रहा है, वहीं भिंडी 50 रुपए तक पहुंच गई है। कई सब्जियां 50 पार बिक रही है और आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। झांसी के ईदगाह समेत विभिन्न मस्जिदों में नमाज अता की गई। ईदगाह में ईद की नमाज शहर काजी ने अता की। मुस्लिम भाइयों ने नमाज अता करते हुए झांसी समेत पूरे देश में खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान नमाज को लेकर छोटे छोटे बच्चों में भी उत्साह देखा गया। उन्होंने भी बड़े बूढ़ों के साथ नमाज अता की। हजारों की संख्या में मौजूद मुस्लिम भाइयों ने एक और जगह सजदे में सिर झुकाया, तो वहीं दूसरी ओर हजारों हाथ उठाकर झांसी समेत पूरे देश में खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। भाई बाशिंदों को ईद उल अज़हा की तहे दिल से बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। मैं ईद उल अज़हा के मौके पर खूब दुआ की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में अमन व अमान और भाईचारगी और मोहब्बत जैसे पहले से चला आ रहा है, अल्लाह ताला उसको बाकी फरमाए, बाकी रखे। और ये चूँकि आज ईद उल अज़हा मेज़बान अल्लाह की तरफ से सारे के सारे बंदे मेहमान होते हैं, तो हम लोगों की खुशी है। हर साहिब निसाब पर क़ुरबानी वाजिब होती है, इसलिए हमारे इस दस्तरखान के ऊपर हमारे जितने भाई हैं हमारे मुल्क में सब के सब इस पर शरीक हैं। और हम ये भी अपील करते हैं कि सब लोग जब अपने दस्तरखान पर बैठें तो सारे लोगों को अपने साथ शरीक करके बैठें, ताकि हमारे लिए एक मोहब्बत का भी पैगाम बने। तो आज देश भर में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। बता दें कि बिजनौर में ईद उल अजहा की नमाज अता की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के डीएम और एसपी ने पुख्ता इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो देखिए, बिजनौर से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिजनौर में ईद उल अजहा की नमाज जो है अता की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के डीएम और एसपी ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती देखी गई है।
ईद उल अजहा का त्योहार बड़े ही जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि बकरीद का त्योहार मैनपुरी के आगरा गेट पुलिस चौकी के पास स्थित ईदगाह के पास बड़ी संख्या में एकत्रित हुए नमाजियों ने ईद उल अजहा की नमाज अता की। नमाज अता करने के बाद नमाजी एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हुए नजर आए। मैनपुरी पुलिस के जवान सभी ईदगाह व मस्जिदों के पास चप्पे चप्पे पर तैनात दिखे। आपको बता दें कि मैनपुरी में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया गया है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।